हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूजीसी नेट क्लासेस में। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप सभी के सभी कैसे हैं। और मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप लोग मुझे उत्तर नहीं देते हो, तो ये तो गलत बात है। तभी तो पता चलेगा मुझे कि हाँ भाई, मैं कुछ बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, है ना। वैसे तो स्टूडेंट्स मेरे काफ़ी अच्छे हैं, और बस एक चीज़ की शिकायत है मुझे आप लोगों से, और वो ये है कि आप जो है प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो। तो जो क्लासेस हमारी रही है उसमें आप लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि आप प्रश्नों के उत्तर दो। अब जैसे मैंने जो क्लास लगाई थी उसमें मैंने बोला था मिथोस का अर्थ बताओ, तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने जो है उसका आंसर दिया था। ठीक है, तो सिर्फ प्रियंका और हार्दिश जो थे उन्होंने ही उसका उत्तर दिया था कि मुख से जो उच्चारित जो वाणी होती है उसको मिथोस कहा जाता है। तो सिर्फ वही आंसर उन्होंने ही दिया था, उसके अलावा किसी भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया। सो वेरी बैड, अगर इस तरीके से चलोगे तो बहुत ही गलत है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूं, आप अगर क्लासेस अटेंड करते हैं सो डेफिनेटली क्लास को केयरफुली सुने, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसका आंसर भी दे। ठीक है, तो आई होप अब आगे से मिस्टेक ना हो और सभी मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुने और जो है उत्तर भी दे। तो मुझे अब ये शिकायत जो है नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपको जो है हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, है ना। तो हम जो है साहित्य शास्त्र जो है उसमें जो है आज का जो हमारा विषय होगा वो क्या होगा, कल्पना। तो आज हम कल्पना के बारे में जानेंगे। वैसे तो अगर मैं बात करूं फंतासी की, तो फंतासी जो हमारा पिछला टॉपिक रहा था वो फंतासी का रहा था, है ना। तो क्लास जो पिछली रही फंतासी की, उसमें हमने कल्पना के बारे में बहुत चर्चा की, क्योंकि फंतासी क्या है, कल्पना से भी ऊपर की बात की गई थी, है ना। लेकिन यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, कल्पना की बात कर रहे हैं। अब कल्पना क्या है, कल्पना तो शायद हम खुली आंखों से भी देखते हैं, और कल्पनाएं हम जो है बंद आंखों से भी देखते हैं। जैसे सोते हैं तो सपने में आती हैं, तो वो सारी क्या है, कल्पनाएं तो हैं, है ना। जो हम करना चाहते हैं या जो हम पाना चाहते हैं वो सब चीजें क्या है, कल्पना है एक हमारी, कि हम ऐसा कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं। तो वो ही कल्पना आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि हम लोगों ने कल्पना वाला एक सिद्धांत भी पढ़ा है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि कल्पना का कौन सा सिद्धांत पढ़ा है, और इसके बारे में तो मैंने आपको कई बार जो है आप लोगों को बताया भी है। तो कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से कौन सा सिद्धांत पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कल्पना कॉलरेज का हमने कल्पना सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, और यहां पर क्या है, हमने इकाई जो है 3 चल रही है हमारे, और भाग कौन सा चल रहा है हमारा, 26वां भाग चल रहा है हमारा। और क्लास आप लोगों को पता है 12 बजे होती है, टाइम से आकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टाइम से आइए और ज्वाइन कीजिए। अब देखिए, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, और साथ ही साथ इंस्टा अकाउंट है। तो जो भी हमारे यहाँ पर न्यू आए हैं, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, उन लोगों के लिए बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप भी, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करो, ताकि आपको यहाँ पर यूजीसी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको सारी मिल जाए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी टाइम टू टाइम। एडमिट कार्ड आएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, कीज आएगी तो पता चल जाएगा। तो एवरीथिंग आपको यहाँ पर सब कुछ जो है वो मिल जाएगा टाइम टू टाइम, आपको टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी आप लोगों ने जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं रोज कुछ ना कुछ अपडेट आप लोगों के लिए डालती रहूं और आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूजीसी की बात करें तो यूजीसी में हमारे पास 2 पेपर होते हैं, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि यूजीसी में 2 होते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम सिर्फ हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम जो आपका होगा आपने वो करना है। आपका दूसरा एग्जाम भी होता है और उसमें 10 यूनिट्स आती है ना।
एप्टीट्यूड होता है उसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, रिसर्च होगा उसमें, तो और भी बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो 10 यूनिट्स उसमें होती है जो कि आपके यहाँ पर कवर अप करवाई जाती है। जीके भी जरूरी है, जीके करनी है, 9 बजे क्लास अटेंड करनी है जीके की, 11 बजे और 2 बजे आपकी फर्स्ट क्लास लगती है जिसमें आपकी 10 यूनिट्स जो है वो कवर अप करवाई जाएगी। तो बहुत अच्छी तरीके से करवा रहे। अभी थोड़ा ब्रेक है, बट अब आज से जो है शुरू हो जाएगा वो चीज, ठीक है। तो आज से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका सिलेबस टाइम से कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरी क्लास आप लोगों को पता ही है कि 12 बजे होती है और आप लोग सारे के सारे अटेंड भी करते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहा है एप्लीकेशन, तो जो जो चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, जो चैनल में नए आए हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जो ये आपको सामने दिख रहा है ये एप्लीकेशन है। तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर जाके फिलर फॉर्म सर्च कीजिए, तो आपके सामने इस टाइप की एप्लीकेशन आ जाएगी, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, फ्री लाइव क्लासेस मिल रही है, जो कि क्लासेस जो हमारी चल ही रही है वो आपको मिल ही रही है, आप इसका पूरा पूरा आनंद उठाइए, ठीक है। और 5000 MCQ एंड PYQ जो है वो भी मिल रहा है। तो ये बिल्कुल 100% आपको ऑफ मिल रहा है, आपको एक भी रुपए पेड नहीं करना। सो प्लीज टेंशन ना कीजिए और बिल्कुल स्टडी की तरफ फोकस कीजिए। देखिए, स्टडी करने का एक पैटर्न बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि कैसे आपने जो है स्टडी करनी है। सबसे पहले मेक श्योर दैट कि आपका एक टाइम टेबल सेट है, ठीक है। इफ अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं अभी, अगर आप में से किसी का भी ऐसा कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसका अभी तक टाइम टेबल नहीं बना है, सो मेक श्योर कि आज ही आप अपना टाइम सेट करें, आज ही आप एक ऐसा टाइम शेड्यूल बनाएं जिसमें आपका स्टडी का टाइम निकले। एटलीस्ट आप कम से कम, मैं आपसे कम से कम की बात कर रही हूं, मिनिमम आप जो है क्लासेस 4 क्लासेस अटेंड करें। कौन कौन सी? जीके, करंट जीके की, ठीक है, फर्स्ट जो 2 क्लासेस लग रही है फर्स्ट एग्जाम की वो, एंड देन उसके बाद जो मेरी 12 बजे लगती है वो क्लास, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा कभी संडे के दिन भी लग जाती है तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात आराम से सुनिए कि आप लोगों का टाइम टेबल बना होना चाहिए। बिना टाइम टेबल के चलोगे तो कोई भी चीज टाइम पर नहीं हो पाएगी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो बिल्कुल बिल्कुल अपने लिए टाइम निकालिए। 24 आवर्स है यार हमारे पास, सिंपल सोच के देखिए, अगर 24 आवर्स हमारे पास है, क्या उसमें से हम अपने 4 घंटे नहीं निकाल सकते? खाने के लिए टाइम निकालते हैं, सोने के लिए टाइम निकालते हैं, है ना, घूमने के लिए टाइम निकालते हैं, एवरीथिंग, सब चीज के लिए टाइम निकालते हैं, स्टडी के लिए क्यों नहीं निकालते? ठीक है, तो स्टडी के लिए 4 घंटे अगर आप निकाल लो, उसे सेट कर लो कि ये टाइम मेरा फिक्स है, इस टाइम पे मैं कुछ और नहीं करूंगा या करूंगी, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। फिर एक चीज मैंने आपको पीछे क्लास में बताई थी, आपको जो पिछली क्लासेस हुई है उनमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप लोगों को इस टाइम पर स्टडी करना है जिस टाइम पे एग्जाम्स होते हैं। यस, जिस टाइम पीरियड में एग्जाम का टाइमिंग होता है आपको उस टाइम पर स्टडी करना है। कैसे कि जैसे 12 जो है 12 बजे आप करोगे, 1 बजे करोगे, 2 बजे करोगे, 3, 4, 5, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करोगे, ठीक है। मेक श्योर कि इस टाइम पर स्टडी करो, क्योंकि उस समय आप एक्टिव हो जाओगे। इफ रोज आप जो भी हम काम रोज करते हैं, अगर जो काम हम रोज उसी टाइम पे करते हैं, दैट्स मीन कि वो आपकी हैबिट बन जाती है। यस, और मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स की हैबिट क्या बन जाए, उस टाइम पे पढ़ना, या उस टाइम पे काम करना, उस टाइम पे वर्कआउट करना। सुबह आप आराम कीजिए, ठीक है, सुबह आप रेस्ट कीजिए, सुबह आप जो है 9 बजे से पहले पहले आप अपने सारे काम निपटाइए, जो करना है कीजिए, एंजॉय कीजिए, जो मर्जी कीजिए। लेकिन फिर उसके बाद जो आपका टाइम है कि 4 आवर्स अपने स्टडी के लिए देना है वो तो दीजिए। प्रैक्टिस टाइम की बात करूं तो प्रैक्टिस टाइम अपना ये जो आपका आफ्टरनून का टाइम होता है, इस टाइम पर आप प्रैक्टिस टाइम दीजिए, ताकि क्या होगा कि आप इस टाइम पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बनी होगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लेजीपन नहीं आएगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि आपने एक टाइम सेट किया है कि आपका पेट भरा है, तो आपको उस टाइम पर ऐसी कोई चीज जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। यस, डेफिनेटली मेरी बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी, है ना। तो ये चीजें हो गई।
एक तो मैंने आपको क्या बता दिया, टाइम टेबल का बता दिया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया कि आप अपने टाइम पर क्या कीजिए, अपने टाइम पर एक जो आफ्टरनून का टाइम होता है उसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए या आप एमसीक्यूज वगैरह कहीं से कलेक्ट कीजिए या वो कीजिए। तो जितने भी मॉक टेस्ट हमारी एप्लीकेशन में आप वहां से भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। सो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। प्रैक्टिस से एक तो क्या होगा कि आपका जो टाइम है, देखिए मैं आपको बता रही हूं, इसलिए बता रही हूं ताकि आपका बेनिफिट हो, है ना। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि एक तो आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं उसमें कंज्यूम करोगे, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न में बैठ गए और एक प्रश्न में आप घंटे लगा रहे हो, ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ, जब मैं आपको यहाँ पे प्रश्न देती हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या एक्सपेक्टेशन होती है मेरी, कि मैं आपको प्रश्न दूं और उसके सेकंड बाद ही आपका रिप्लाई आ जाए, उसके बाद ही तुरंत आपका आंसर आ जाए, ताकि एक सेटिस्फेक्शन हो कि यस क्विकली आंसर आया, दैट्स मीन आपको वो चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बी फ्रैंकली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या मेरे से ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहां पर जो है अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर पा रही हूं, कर पा रहा हूं, मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूं। डेफिनेटली मेक श्योर कि मतलब आप मेरे साथ कनेक्ट रहें, मुझे आपकी एक एक चीज पता होनी चाहिए कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें ये दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उसका सोल्यूशन कर सकूं। क्योंकि मेन मोटिव क्या है, हम दोनों का कॉपरेशन, है ना। Whenever जब हम दोनों का कॉपरेशन होगा, आपका मेरे साथ होगा और मेरा आपके साथ होगा, तब पता चलेगा कि क्लास चल रही है, तब पता चलेगा कि हमारे बीच में बाउंडेशन है और हम लोग जो है एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और हमें पता है कि हमारी नीड क्या है ना। तो ये चीज कब होगी, जब आपके और मेरे बीच में क्या होगा, कॉपरेशन होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूं, आपको अगर फिर भी इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, आपका टाइम टेबल नहीं सेट हो पा रहा या आपका कुछ नहीं हो पा रहा, तो प्लीज आप ये फ्रेंड सर्कल है, आप एक स्टूडेंट्स यहाँ पर कलेक्ट हो रखे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एक दूसरे से क्वेश्चन आर कीजिए कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, यार ऐसा हो रहा है, यार मैम ने ऐसा करवाया या ये करवाया वो करवाया। डिस्कशन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके डिस्कशन कीजिए, ठीक है। डिस्कशन करने से आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। तो आप आपस में बात कर रहे हैं तो आपकी रिवीजन अच्छे से होती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई कि ये एग्जाम के लिए आपका सेटअप होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और क्या लगता है कि क्या चीज होनी चाहिए। अभी टॉपिक के और बढ़ते हुए, एक्चुअली टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को आता है, लेकिन छोटा सा ही टॉपिक है तो हम लोग जल्दी कवर अप कर लेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बता दिया जाए कि आप लोगों को क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप लोगों को एग्जाम देना। मेन चीज क्या होता है, अटेम्प्टेशन। हम लोग अटेम्प्टेशन नहीं कर पाते हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पाते एग्जाम को कि हाउ वी अटेम्प्ट, ठीक है। तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम को, जब आप एग्जाम में बैठेंगे, पहली चीज पेट आपका भरा हुआ होना चाहिए, पर ज्यादा भी भरा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा खाना नहीं खाना है कि आप बहुत मतलब लिमिटेड जितना भी है आप होना चाहिए। रिवीजन करना है तो सारा, जब आपने ओवरऑल आपने 3-4 महीने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, लास्ट मोमेंट पे आपको उसमें घुसना नहीं है, बिकॉज सारा ब्लर हो जाएगा और साथ ही साथ सारा का सारा ब्लंडर भी हो जाएगा। ये चीज वहां चले जाएगी, वो चीज वहां चले जाएगी, उसको कहते हैं ब्लंडर, तो ब्लंडर भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। मेक श्योर ऐसा नहीं करना, ब्लंडर नहीं करना। सो आप क्या करेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले, मैं कहूं 7 या मतलब काफी गैप होना चाहिए आपके स्टडी रिवीजन के बीच में और आपके एग्जाम के बीच में, काफी गैप होना चाहिए ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जो आपने पढ़ा है वो सब आपके माइंड में सेट हो जाए पूरी तरीके से प्रॉपर, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज खाई और खा के सीधा का सीधा फटाफट पानी पी लिया, फटाफट गुड़ 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 पानी पी लिया, है ना। तो क्या है, वो खाने को एक तरीके से क्या है, डाइजेस्ट नहीं होने दिया आप लोगों ने उसे, है ना। तो उसी तरीके से जब आपने पढ़ाई की, जब आपने रिवीजन की, रिवीजन करने के बाद ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए ना, ताकि क्या होगा, वो रिवीजन आपके माइंड में धीरे 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 करके 1 by 1 जो है सेटल डाउन हो जाएगी, और जब वो सेटल हो जाएगी उसके बाद आप क्या करोगे, अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अटेम्प्टेशन कैसे करनी है, टाइम पीरियड होगा, टाइम एक फिक्स रहता है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फटाफट क्वेश्चंस करने, जो क्वेश्चंस आते हैं पहले वो अटेंड कर दीजिए, जो नहीं आते हैं आप उसमें 2 मिनट विचार कीजिए,
अगर एक मतलब कुछ 2 सेकंड 3 सेकंड आप उसके ऊपर सोचिए कि हाँ ऐसा है ऐसा है, मतलब थोड़ा टाइम लीजिए उसमें कि हो सकता है ये सॉल्व कि नहीं हो सकता। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए, बिकॉज एक बार ब्रेक लग जाती है तो फिर ब्रेक ही लग जाती है, फिर हर एक क्वेश्चन में ब्रेक लगेगी, तो कहीं भी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है, आपने कर दिया। सेकंड पढ़ा, सेकंड में आपकी ब्रेक लग रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप थोड़ा सा सोचो उसमें, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता देन नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे आ जाइए। फिर नेक्स्ट पे आकर आपको ये आता है, ठीक है करेक्ट है, ओके नेक्स्ट आता है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट। मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें ज्यादा देर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इट वेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइम का वेस्टेज हो रहा है, इसे आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले आप ओवरऑल वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगी जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं और जिनमें आप श्योर हो कि ये मेरे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अटेम्प्टेशन करेंगे। बाकी डिस्कशन हम कर सकते हैं बाकी क्लासेस में भी, ठीक है, तो अच्छे से ये चीजें हम करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, और जो है आप लोग देखिएगा, फिर आप उसे समझिए कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और कैसे चलना है। ठीक है, अब बिल्कुल देरी ना करते हुए चलते हैं हम। तो इकाई हमारी 3 चल रही दोस्तों, और हम साहित्य शास्त्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साहित्य शास्त्र कर रहे हैं। और मैं बताना भूल गई कि मैंने उसमें पाश्चात्य लिख दिया था पिछली जो क्लासेस हुई हमारी उसमें, तो बाय मिस्टेक हो गया वो, तो वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर। तो पाश्चात्य नहीं, वो साहित्य शास्त्र ही है, क्योंकि पाश्चात्य तो हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है ना। जो आईए रिचर्ड है, आईए रिचर्ड का जो ये भाषा, काव्य भाषा सिद्धांत जो हमने किया था, यहां पर हमारा पाश्चात्य जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, उसके बाद हमने रूसी रूपवाद किया, रूसी रूपवाद के बाद हमने नई समीक्षा भी की, फिर हमने मिथक किया, जो ये सब टॉपिक्स हमारे छोटे छोटे रहते थे, इनके ऊपर भी कई सारे विद्वानों ने विचार किया और बताया। तो इसमें हमने मिथक के बारे में पढ़ा, फंतासी के बारे में पढ़ा, और आज हम जो है कल्पना के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि कल्पना क्या है। और उसके बाद हम प्रतीक पढ़ेंगे, और प्रतीक के बाद हम क्या पढ़ेंगे? बिंब पढ़ेंगे। तो कल हम प्रतीक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि प्रतीक क्या है, और फिर हम बिंब के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो हमारी जो इकाई 3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आइए कल्पना पर। साहित्य शास्त्र का हमारा टॉपिक है कल्पना। आप लोग क्या समझते हैं कल्पना क्या है? देखिए, कल्पना अगर नॉर्मल हम बात करें कल्पना की, तो कल्पना क्या है कि हम कोई चीज सोच रहे हैं, विचार करें। अब बैठे बैठे आपने बहुत कुछ सोच लिया है ना, आपने सोच लिया कि मैं जो है, जैसे अगर बैठे बैठे आप कुछ काम है, जैसे कुछ होते हैं ना लोग, बैठे बैठे घर बना देते हैं पूरा का पूरा। तो बैठे बैठे क्या है, पूरा सोच लिया आपने कि हाँ मैं ना एक रूम में ऐसा बनाऊंगा, एक रूम ऐसा बनाऊंगा, एक रूम ऐसा बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ जो है ड्राइंग रूम होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ लॉबी होगी, यहाँ गार्डन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक कर करके हमने क्या कलेक्शन कर दिया। एंड कलेक्शन, जब वो कलेक्शन हो जाता है, जब वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक कल्पना का रूप ले लेता है कि मैंने सोचा कि मेरा पूरा का पूरा घर जो है वो तैयार हो गया बनकर, और जो है इस तरीके से जब घर बनकर तैयार हो गया, तो मैं जब आंखें खुली तो पता चला अरे ये तो मेरा सपना था सारा का सारा। तो क्या है, कल्पना में ही बहुत कुछ हम बना सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं, सारी जो कल्पनाएं होती हैं वो हो सकती है। अब कल्पना पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, कल्पना पॉजिटिव वे में हो ये जरूरी नहीं है, मतलब वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। क्या पता ऐसा हो कि कल्पना का कोई गलत इस्तेमाल करें, कोई सोच रहा है, कोई विचार कर रहा है और वो गलत विचार कर रहा है, वो सोच रहा है कि यार मैं ऐसा करके इसका बुरा कर दूंगा, या ये करके मैं इसका बुरा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो ये सोच क्या हो जाती है, कल्पना तो है ही है लेकिन नकारात्मक है। ठीक है, और अच्छी कल्पना क्या है, अच्छी कल्पना में क्या है कि जो है हम अच्छा सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि या वाओ यार ऐसा होना चाहिए, यार आसमान में भी एक ऐसा होना चाहिए, चांद में एक घर होना चाहिए। तो इस टाइप की चीजें जो होगी ये हमारी कल्पना की चीजें हैं, और ये जो है हम चाहते हैं कि ये एक पॉजिटिव वे में ही हम इसको लेते हैं, है ना। तो कल्पना बहुत सारी चीजें होती है। तो अब जानते हैं हम कल्पना क्या है और उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कल्पना।
ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिख रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो कर सकते हैं, वेबसाइट भी आपके सामने है। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा कल्पना। ठीक है, तो अब हम कल्पना को जानेंगे कि कल्पना में क्या है। तो सबसे पहली यहाँ पर चीज क्या है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले है कि खुले नेत्र से जो स्वप्न है वो देखना क्या है, कल्पना है। अब खुले नेत्र है आपके और उससे आप जो है सपने सोच रहे हो। आप सोच रहे हो आपने किसी को इस तरीके से देखा और आप ऐसे देख रहे हो कि आप सोच रहे हो अरे ये ऐसा 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 हो सकता था, ऐसा हो सकता था, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। खुली आंखों से आप सपने देख रहे हो, आपने बहुत कुछ विचार किया हुआ है, वो सपने कैसे भी हो सकते हैं, है ना। तो खुली आंखों से सपने तो रोज देखते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आई थिंक कल्पना तो हम करते रहते हैं। कल्पना तो जो है एक ऐसी चीज है जो चलती ही रहती है और आप सबके मन में भी चलती है। अभी भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोच ही रहा होगा, है ना। तो अभी भी सोच रहे होंगे आप लोग कुछ ना कुछ, है ना। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा। शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट्स जो है पढ़ तो यहाँ रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है ना। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। तो वो क्या है, वो सारी चीजें क्या है, कल्पना है ना। कि हम यहाँ तो बैठे हुए हैं, शरीर से तो हम यहाँ हैं, लेकिन आत्मा हमारी कहीं और ही पहुंची, क्योंकि हम कुछ और सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। और दिमाग ये सब चीजें तो कभी भी बंद नहीं होती, बल्कि जब हम सोते भी हैं तब भी जो है हमें सपने आते हैं तो वो भी चलता रहता है। तो पूरी तरीके से कल्पना जो है वो बंद आंखों से भी होती है और खुली आंखों से भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कल्पना व यथार्थ के एक दूसरे के क्या है, विपरीत प्रक्रिया होती है। तो विपरीत तो है ही है बिल्कुल। यथार्थ मतलब क्या होता है, यथार्थ मतलब सत्य, जो सच हमारे सामने है, जिसे हम समझ रहे हैं। अब आपने कोई चीज सोची कि यार ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, लेकिन जब आप यथार्थ के बारे में सोचोगे, जब आप अपने सपने से बाहर आओगे तो आप ये देखोगे अरे मैंने तो क्या क्या सोच लिया था, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यथार्थ कुछ और है और कल्पना तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो कल्पना जो है यहाँ पर यथार्थ के बिल्कुल विपरीत मानी जाती है। कल्पना की बात करें तो कल्पना के जो तार होते हैं, यथार्थ के जुड़ाव की बात सोचना भी एक कल्पना है। अगर वो यथार्थ के बारे में सोच रहे हैं, यथार्थ से उनका जुड़ाव है, तो वो सोचना भी क्या है, कल्पना है ना। अब कल्पना तो यथार्थ के बारे में ही सोची जाती है ना, देखा जाए तो। आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, मान लो आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है आपको, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप दुखी हैं, है ना। तो आप जब उस चीज के बारे में सोच रहे हो, वो यथार्थ है। जिस चीज के बारे से, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, वो यथार्थ है, लेकिन उसके बारे में आप सोच रहे हैं और आप सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा कर देता, या मैं ऐसा कर देती, या मैं ऐसा कर पाती, या कुछ कर पाती, मैं कुछ हेल्प कर पाती। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपकी सारी कल्पनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह है, कल्पना जो है वो यथार्थ से जुड़कर भी जो है हम सोच सकते हैं। फिर क्या है, कल्पना जो है वो अनवर कल्पना के विश्व में खोए रहते हैं। तो कल्पना जो है हमेशा पूरे विश्व में घूमती रहती है। एक तरीके से हम कहा, यहां बैठकर मैं कहां कहां कल्पना कर सकती हूँ। कोई जो है यहाँ पर कोई पंजाब रहता होगा, है ना, कोई जो है हरियाणा में रहता होगा, कोई जो है उत्तराखंड में रहता होगा, कोई जो है उत्तर प्रदेश में रहता होगा, कोई कहीं रहता होगा, कोई कहीं रहता होगा, अलग अलग जगह पे रहता होगा, है ना। ठीक है, तो जब अलग अलग आप जगह पे रहते हो, तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ ना, लेकिन मैं यहाँ बैठ के कहाँ कहाँ तक की बातें सोच सकती हूँ। मैं सोच सकती हूँ कि हाँ जो है ऐसा ऐसा किया था हमने, हम जब क्या कहते हैं जो है हम जब वहां गए थे, पंजाब गए थे, तो पंजाब में हमने ऐसा ऐसा किया था। जब हम उत्तराखंड गए थे तो हमने वहां पर ये किया था। जब हम हिमाचल गए थे तो वहां पे हमने ऐसा ऐसा किया था। तो ये सब चीजें क्या है, हमें पुरानी चीजें हम याद करी जा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि विश्व में हम कहीं कहीं दौड़ते रहते हैं, हमारी कल्पनाएं कहीं ना कहीं दौड़ती रहती है। शरीर से तो हम यहीं पर है, लेकिन कल्पना हमारी दूर दूर तक भागती है, दूर दूर की बातों के बारे में सोचती है। तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि कल्पना में खोया जो व्यक्ति होता है वो कभी भी कवि नहीं हो सकता। तो अब कल्पना में खोए व्यक्ति को ये बात कह रहा है कि वो कवि नहीं हो सकता। कैसे नहीं कवि हो सकता? अब मान लो आप कल्पना में खोए हुए हो, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो आप तो एक्टिव हो ही नहीं ना। आप कहाँ एक्टिव हो? आप एक्टिव थोड़ी ना हो, क्योंकि अगर आप एक्टिव होते तो आप क्या करते, कुछ सोचते और लिखते, कुछ सोचते और लिखते। लेकिन जब आप कल्पना में खोए हुए हो, पूरी तरीके से कल्पना में गुम हो रखे हो, तो आप लिखने का काम कब करोगे? लिखने का काम तो नहीं कर पाओगे। तो कल्पना में जो खोया व्यक्ति होता है वह कभी भी कवि जो है वो नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी रचना के लिए सशक्त विचारों की आवश्यकता जो है होती है। तो कभी भी अगर आपने कविता लिखनी है तो आपको वहां पर प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहना पड़ेगा,
तभी तो आप एक कवि की जो है, कला की जो है सृजनात्मक जो उसकी सर्जना है वो कर पाओगे, है ना। तो यथार्थ से जो है अवगत होने पर ही संभव है। तो अगर आप यथार्थ में हैं, अगर आप बिल्कुल सामने प्रेजेंट है, वर्तमान में हैं, तो वर्तमान में रहकर आप कुछ कल्पना कर रहे हैं, उनको लेकर और अभी वर्तमान को भी सोचकर आप जो है कवि उसकी कविता की रचना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कल्पना में ही खोए हुए हो तो आप कभी भी एक कवि की कविता की जो संरचना है, काव्य की जो संरचना है वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्या कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब जहां न पहुंचे रवि मतलब सूरज की किरणें क्या होती है, सूरज की किरणें जो है जहां तक नहीं पहुंच सकती, सूरज की किरणें जहां तक नहीं पहुंच सकती, कवि वहां तक भी पहुंच सकता है। कवि की जो कल्पना है वो वहां तक भी पहुंच जाती है ना। अब कवि तो कुछ भी सोच जाता है। सूरज की किरणें हैं, अगर वो पहाड़ों तक नहीं पहुंच रही है, पहाड़ों की वजह से जो है वो आगे नहीं जा पा रही है, जो पहाड़ों के पीछे जो रहने वाले लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही है अगर सूरज की किरणें, तो क्या हुआ। लेकिन कवि की जो कल्पनाएं हैं वो तो कहीं भी पहुंच सकती है। शायद कवि की कल्पनाओं में उन लोगों का वर्णन हो जो उस तरफ रहते हैं और जो है जिनकी तरफ सूरज की किरणें भी नहीं पड़ रही, पर कवि की कल्पना वहां तक भी पहुंच जा रही है, क्योंकि कवि उनके बारे में उनका जिक्र भी अपनी कविताओं में कर रहा है। तो इस तरीके से जो कवि है, जहां न पहुंचे रवि, तो जहां रवि नहीं पहुंच सकता वहां पर क्या पहुंच सकता है, कवि पहुंच सकता है। क्योंकि कवि की कल्पनाएं तो जो है वो पूरे विश्व तक भरी हुई है, पूरे विश्व तक फैली हुई है, और वो कहीं भी किसी भी चीज के बारे में चर्चा कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो कल्पना नॉर्मल है। देखो, फैंटेसी और कल्पना में अंतर है। ठीक है, फैंटेसी चीज क्या है, कल्पना से भी ऊपर की बात की गई। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से फैंटेसी को समझाया कि कल्पना से भी ऊपर की बात की गई थी वहां पर। यहां पर आप कल्पना की बात कर रहे हो, कल्पना में आप भरे विश्व में जहां मर्जी घूम लो, विश्व में हम आप जो है कल्पना जो है जहां मर्जी की कर लो, लेकिन वो चीजों की कल्पना करोगे जो आप कर सकते हो, है ना। आप विश्व में कहीं अगर किसी प्लेस के बारे में सोच रहे हो तो आप वहां जा सकते हो ना, है ना। अब उसके जाने के लिए तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप वहां जा सकते हो। वो आपकी कल्पना के अंदर ही आता है, कल्पना के बाहर नहीं आता। पर जो चीज कल्पना के बाहर हो जाए वो चीज फैंटेसी कहलाती है। मतलब जिन चीजों को आप कर ही नहीं सकते, जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो वो चीजें क्या हो जाएगी, फैंटेसी हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, कल्पना के प्रकार बताए हुए। तो कल्पना के यहाँ पे दो प्रकारों की चर्चा यहाँ पर जो है की है। तो कल्पना का पहला प्रकार क्या है यहाँ पे, दिवास्वप्न। तो दिवास्वप्न, और जिसको हम क्या कहते हैं, मानसिक उड़ान। ठीक है, मानसिक उड़ान। अब कल्पना में मानसिक उड़ान तो सबसे पहली चीज है कि नहीं है, कि जो भी चीज हम करते हैं वो हम अपने दिमाग से ही तो करते हैं, है ना। तो वो तो सबसे मेन चीज हो गई, सबसे पहली चीज की चर्चा हो गई यहाँ पर। और सृजनात्मक कल्पना क्या होती है, जो सर्जना, क्रिएट करना, किसी भी चीज को बनाना, क्रिएट करना। अब वो क्रिएट करना हमारे भीतर है, क्योंकि वो किससे हो सकता है, अगर क्रिएट करने की बात करूं तो वो किससे हो सकता है, प्रतिभा से। हमारे अंदर अगर क्या है, प्रतिभा है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं भैया, है ना। कर सकते हो कि नहीं। तो इस तरीके से हम जो है प्रतिभा से सब कुछ कर सकते हैं। तो सृजनात्मक कल्पना में क्या होती है, हमारे भीतर क्षमता होती है, हमारे भीतर प्रतिभा होती है कि हम अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल किस तरीके से करें और हम उससे क्या क्या कल्पना कर सकते हैं। वो नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, कुछ भी कल्पना वो हो सकती है। ठीक है, अब कोई छोटा बच्चा है, अगर वो छोटी छोटी चीजों के बारे में सोच रहा है तो वो कल्पना तो है, पर वो क्या है, वो रोजमर्रा की लाइफ की कल्पना है उसकी, जिसके लिए उसे बुद्धि का प्रयोग वो नहीं करेगा, जिसके लिए वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा। वो तो उसने जो मन से सोचा, है ना, जो विचार किया उसने बता दिया आपको, या वो कल्पना उसने सोच ली, ठीक है, क्योंकि वो मन से आप सोच रहा है, उसमें वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन सृजनात्मक कल्पना में क्या है, मैंने कहा ना, क्रिएट करना। सृजनात्मक में वो क्या कर रहा है, दिमाग से सोच रहा है कि कैसे करे, क्या करे। इनके बारे में थोड़ा चर्चा हम आगे करते हैं, आगे इनके बारे में विस्तार से बता रखा है, तो उसमें बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, यहां पर जो है इस पे बता रखा है आपको कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे जो है दिवास्वप्न, जिसको कहते हैं मानसिक उड़ाने। ठीक है, मानसिक उड़ाने भी इसे कहा जाता है। तो ये क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी
काल्पनिक जगत के निर्माण करता है, जब वो अपनी कल्पना वाले जगत का निर्माण करता है, जो उसने कल्पना में सोचा हुआ था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब चीजों का जब वो निर्माण करता है, तो जो उस व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, तो ये इससे क्या मिलता है, उसको संतुष्टि मिलती है। ठीक है, जब वो अपने कल्पना वाले जगत को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, वो चाहे काव्य की द्वारा करे, एक काव्य संरचना के द्वारा आप लोगों के सामने उन चीजों को प्रस्तुत करे, लेकिन उसको क्या होता है, उस चीज से उसको संतुष्टि मिलती है, वो तृप्त होता है, उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने अपनी बात को यहां पर रख दिया, अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो इस प्रकार से जो कल्पना होती है, कल्पना से जो है सभी व्यक्ति जो है प्रभावित होते हैं, तो सभी को वो आनंद पहुंचाती है वो कल्पना। अच्छा लगता है सबको कि हाँ यार, ऐसा मैं भी सोचता था, या ऐसा मैं भी सोचती थी कि बहुत अच्छी तरीके से ये भी मैं भी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो कल्पना आपको बहुत अच्छी मतलब लाभ पहुंचाती है। यही कल्पना मानसिक रोगियों का एक लक्षण भी होती है। तो जो मानसिक रोगी होते हैं, ठीक है, जिनको काफी परेशानी होती है, जो दिमागी तौर से जो है ठीक नहीं होते हैं, है ना, जो वैसे होते हैं, तो उनके लिए भी कल्पना क्या होती है, कल्पना होती है उनके भी, है ना, वो भी कुछ ना कुछ सोचते हैं, उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता है, तो उनके अंदर भी ये लक्षण जो है होता है। तो नॉर्मल में अगर कहूं, कल्पना की मैं बात कहूं, तो बच्चे भी कल्पना करते हैं, बड़े भी कल्पना करते हैं, हम जैसे यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स भी जो है कल्पना करते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी कल्पना करते हैं। तो सभी जितने भी मैं कहूं कि जितने भी ये सारी अवस्था होती है, इन सभी अवस्था के जो लोग हैं वो कल्पना करते हैं, है ना। और कल्पना जो है 24 आवर्स कल्पना जो है वो चलती ही रहती है किसी ना किसी तरीके से, है ना। तो आई होप आपको जो ये दिवास्वप्न जो कल्पना है या मानसिक जो उड़ाने हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दो प्रकार जो बताए हुए याद कर लीजिए इसे भी। उसके बाद आते हैं सर्जनात्मक कल्पना। अब सर्जनात्मक कल्पना किसे कहते हैं ये समझते हैं। ऐसी कल्पनाएं जिसके द्वारा कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक आदि रचनाएं कवि के द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, यहां पे आएगा रचनाएं जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो देखो प्रतिभा की बात कर ली ना, यहां पर इन्होंने क्या किया कि कल्पनाएं जो हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, एक कल्पना क्या है, मैंने कहा पूरे दिन चल रही है, 24 आवर्स वो कल्पना चल रही है आपके माइंड में और आप सोच रहे हो, तो आपको उन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो रोज टाइम पे चल रही है, बट आपको पता है कि वो आपकी कल्पना है। लेकिन सृजनात्मक कल्पना में क्या है, सृजनात्मक में आप खुद क्रिएट कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, अब वो आप कलात्मक में भी जो कलात्मक है, कला के द्वारा भी जो है क्रिएट कर रहे हो। कोई कला है आपको आती है, मान लो आपको जो है मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं, या आपको जो है किसी चीज से किसी जो क्या कहूं मैं, कोई और चीज है उससे आपको कुछ क्राफ्टिंग का काम आता है। ठीक है, या आपको कोई और चीज आती है, आपको ड्राइंग स्केचिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, आपको कला है आपके अंदर, है ना, तो आप कल्पनाओं की कला भी बना सकते हैं। तो उस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हमारे सामने, वो क्या है, क्रिएशन है, आपका क्रिएशन जो आपने क्रिएट किया है। ठीक है, साहित्यिक क्या है, साहित्यिक तरीके से जो है आप उसको लेकर आ सकते हो, जैसे कि आप कविता के माध्यम से लेकर आ गए, या आप जो है उसको एक स्टोरी के रूप में आ गए, एक नाटक के रूप में, एक कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में। तो इन सब चीजों के रूप में अगर आप हमारे सामने उस साहित्यिक रूप में उसे प्रस्तुत करते हो, तो वो भी क्रिएटिविटी किसकी है, आपकी क्रिएटिविटी है, क्योंकि आपने उसे क्रिएट किया है, वो आपकी सृजनात्मक कल्पना है। ठीक है, आप उसमें यथार्थ को तो ले ही रहे हो, लेकिन साथ साथ आपकी काल्पनिक चीजें भी उसके अंदर आ जाती है, जो आप चाहते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना। जैसे आप किसी चीज के बारे में अगर आप कुछ बताते हो, तो टीचर आपको बोलता है ना कि आप इसका सारांश बताइए। ठीक है, कि इसका अंत क्या है, इसका सार क्या है, लास्ट में मुझे बताइए इसका कंक्लूजन क्या निकला आपसे। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका क्रिएशन है। आपने पूरी चीज पढ़ी क्योंकि वो ऑलरेडी रिटन थी, आपने उसे समझा दिया, लेकिन आप कंक्लूजन देते हो। आप कंक्लूजन देकर आप क्या करते हो, आप अपने व्यूज बताते हो उसमें कि आपकी नजरिए से वो कैसा होना चाहिए, या आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो। तो आपकी कल्पना भी इसके भीतर आ जाती है यथार्थ के साथ साथ। फिर क्या है, वैज्ञानिक तरीके से। अब वैज्ञानिक तरीके से क्या है कि वैज्ञानिक तरीके से भी सृजनात्मक होती है। विज्ञान है, जैसे ये कोरोना का टाइम पीरियड है, इस कोरोना के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, कोविड के टाइम पीरियड में पहली बात तो किसी किसी इंसान की वजह से, किसी इंसान के ऐसे क्रिएशन, अगर विज्ञान ने काफी तरक्की की है, तो फिर उसके काफी ज्यादा नुकसान भी उठाने पड़ जाते हैं कभी कभार, है ना। वही चीज हो रही है कि
अगर किसी ने क्रिएशन किया है, मतलब किसी ने ऐसी चीज क्रिएट की है, कोविड इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर फैल गया, तो कल्पना के लिए तो आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। कल्पना के लिए आप सोच सकते हो एक पल के लिए आंखें बंद करके कि आज कोविड इतना ज्यादा फैला हुआ है, हे भगवान कोविड जो है वो बिल्कुल हट जाए, सब कुछ हट जाए और पूरा जो जिस तरीके का लॉकडाउन लगता है या ये सब जो हो रहा है ये सब बंद हो जाए, अब खत्म हो जाए और हम जैसे हम अपनी जिंदगी पहले जीते थे कोविड से पहले उसी तरीके की जिंदगी की। अब कल्पना के लिए तो आप सो जाओ, सोच लो उस चीज को, लेकिन जब यथार्थ में आओगे तो आपको पता चलेगा कि कोविड अभी भी चल रहा है, कोविड अभी भी चल रहा है और अभी भी आप कोविड से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन विज्ञान ने इसको इस तरीके से दिखाया, तो हमें जो है कोविशील्ड कोवैक्सीन जो है हम लगी, मतलब ये सारी क्या है, वैक्सीन हम लोगों को लगानी पड़ी ताकि हम उस चीज से जो है बच सके, इस चीज के लिए हमें लगाया, बूस्टर लगाया। तो इस तरीके से ये क्या है, विज्ञानी तो है कि विज्ञान ने अपनी जो क्रिएशन है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, उसको इस तरीके से सोच कर कि मैं ऐसा करूंगा तो एक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। तो ये सब चीजें करके उसने क्या किया, हमारी हेल्प की। तो वो वैज्ञानिक की क्या होगी, कल्पना होगी, और उसने अपनी कल्पना से क्रिएट करके हमें दिखा दिया उस चीज को। लेकिन वो तो थी उसकी पॉजिटिव वेव, मैंने कहा उसकी पॉजिटिव थिंग। लेकिन अगर नेगेटिव थिंग की बात करूं तो कोई वो भी तो था जिसकी वजह से ये कोविड फैला है, किसी ने वो चीज क्रिएट की और पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो है कोविड पूरी तरीके से फैल गया। तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो किसी ना किसी ने कुछ क्रिएशन किया होगा, कुछ क्रिएट किया होगा। तो वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान का गलत इस्तेमाल जहां पर हो रहा है, तो विज्ञान का अच्छा इस्तेमाल भी वहां पर किया जा रहा है। तो सकारात्मक नकारात्मक विज्ञान का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो कल्पना जो है, कल्पना की बात करें कि कल्पना जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से कैसी है, कि कल्पना में जो है हम बहुत कुछ सोच सकते हैं कि हाँ एक पल के लिए हम सोच जाए कि कोविड खत्म हो गया है, लेकिन अगर यथार्थ में आते हैं तो पता चलता है कि कोविड है। तो इसी तरीके से सर्जनात्मक भी है, किसी चीज की सर्जना करना है ना, किसी चीज को क्रिएट करना, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सर्जना। तो ये सारी चीजें हैं, कलात्मक है, साहित्यिक है, वैज्ञानिक है, ये सब चीजें से हमारी क्या होती है, यहाँ पर सर्जना जो है हो जाती है। तो आदि रचना जो है कवि द्वारा की जाती है। तो कवि जो है इन चीजों को उभारता है, दिखाता है, प्रस्तुत करता है हमारे सामने। तो ये रचनाएं कैसी होती है, प्रतिभाशाली होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कल्पना कर रहा है उसके भीतर क्या है, प्रतिभा है। अब मैं क्या ऐसे बोल सकती हूँ कि कोई छोटा सा बच्चा है और मैं बोलूं कि इसके अंदर प्रतिभा है, तो आप मानोगे इसके अंदर प्रतिभा है? उसके अंदर प्रतिभा नहीं है, कल्पना तो सबके भीतर है ना, प्रतिभा जो कल्पना तो सबके भीतर है। वो बच्चा भी कुछ ना कुछ कल्पना कर रहा होगा, उसे भी ऐसा सोच रहा होगा कि मुझे जो है ये चीज़ खाने के लिए मिल जाती तो कितना अच्छा होता, मुझे ये गाड़ी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो ये सारी कल्पना जो है बच्चा भी कर देता है, सभी कल्पना करते हैं। लेकिन सृजनात्मक कल्पना क्या है, कि ऐसी कल्पना जो किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, यथार्थ भी लेकर चल रहा है और कल्पना को भी लेकर चल रहा है, और उसके भीतर प्रतिभा है कि वो उस चीज को क्रिएट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दे। ठीक है, उसे हम कहेंगे सर्जनात्मक कल्पना। तो आई होप आपको ये दो कल्पना जो है समझ में आ गई होगी कि कल्पना के दो प्रकार होते हैं, मानसिक उड़ाने और सर्जनात्मक कल्पना। ठीक है, आगे चलते हैं कल्पना के गुण। अब जानते हैं कि कल्पना के गुण जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो कल्पना का पहला गुण होता है कल्पना का कार्य एकीकरण और स्तंभजन। नहीं, यहां पर क्या है, जो कल्पना है उसका जो कार्य है वो कैसा होना चाहिए, कल्पना का कार्य एकीकरण और समझन होना चाहिए। तो समंजन जो है उसका करना है। तो यहां पर एकीकरण की बात की गई है, सबके मिलने की बात की है। अब किसके मिलने की बात की है, क्रिएशन, जो कल्पना हम कर रहे हैं उसकी क्रिएट करने की बात की गई है। आप जो है आराम से बैठे हो और आप यहां बैठकर कल्पना कर रहे हो। आपने पहला एक कल्पना की कि आप जो है तैयार होंगे। ठीक है, तो आपकी वो पहली कल्पना थी कि आप तैयार होंगे। फिर आपकी दूसरी कल्पना हुई कि मैं जो है तैयार होकर यहां घूमने के लिए जाऊंगी या जाऊंगा, तो ये आपकी दूसरी कल्पना हो गई। ठीक है, फिर आपने सोचा कि मैं वहां जाकर ऐसा भी करूंगा और वैसा भी करूंगा, मैं वहां पे जाके जो है इस तरीके से ये भी इंजॉय करूंगा, वो भी इंजॉय करूंगा, ये करूंगी। तो ये सब चीजें आपकी तीसरी कल्पना हो गई। फिर आपने सोचा कि जो है जब ये सारी चीजें क्रिएट होगी, मतलब पहले आपने क्या कल्पना की, पहले आपने कल्पना की कि आप रेडी होंगे, फिर आपने कल्पना की कि आप जाओगे घूमने के लिए, फिर आपने कल्पना की आप वहां जाके ऐसा भी करोगे वैसा भी करोगे, वो तीसरी कल्पना हो गई।
फिर उसके बाद आपने सोचा कि जो है इस तरीके से मैं उस चीज को फुल तरीके से एंजॉय करूंगा, दर्शन भी करके आऊंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, और वो सारा चीजें करके और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो इतनी लंबी जो आपने कल्पना की, उसको क्या किया, एक एक करके जो कल्पना की ना, एक एक करण, उन सब को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, समझन हो जाएगा उन सब चीजों का। ठीक है, एक एक करके पहले आपने क्रिएट किया उन कल्पना को, फिर उन कल्पना को इकट्ठा कर दिया तो समझन हो गया। तो कल्पना का कार्य क्या होता है, पहले एक एक करके क्रिएट करना, फिर उसको सबको इकट्ठा कर देना। अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है कि कल्पना का संबंध जो है आत्मा और मन से होता है। तो कल्पना का संबंध आत्मा से होता है, आत्मा में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मन तो कभी किसी के बस में आता नहीं। देखो, मन को तो हमें खुद कंट्रोल करना पड़ता है। मन तो हमारा बहुत कुछ करता है। मन तो करता है कि हम जो है चॉकलेट खाएं, मन तो करता है कि जो है आसमान में उड़े, मन करता है पंख लग जाए, हम उड़ कर जाएं, मन करता है कुछ, मन करता है कुछ। तो मन तो बहुत कुछ करता है और मन दूर दूर तक उड़ता है। ठीक है, तो आत्मा और मन से जो है कल्पना का कनेक्शन होता है। फिर क्या होता है, कल्पना जो है वो प्रतिभा की उपज है। तो कल्पना जो है प्रतिभा की, जो कि हमने सर्जनात्मक कल्पना में पढ़ा, क्योंकि कल्पना तो दोनों यहां पर आ जाएगी ना, तो वो प्रतिभा की बात यहां पर की जा रही है। कल्पना के अंतर्गत क्या आती है, प्रेरणा और अनुभूति भी आती है। कभी कभी हम ऐसी कल्पनाएं भी करते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हमने कुछ ऐसी कल्पना कर दी, हमने बोला हाँ यार हमें इससे सीख लेनी चाहिए, हमें ये संदेश इससे मिलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि ऐसी कल्पना भी आप कभी कभी कर लेते हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जिनसे आपको अनुभव प्राप्त होता है, आपको अनुभूति भी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको कल्पना के एकीकरण और समझन, सरलता और मामरिकता होती है। तो अगर कल्पना में एकीकरण आ जाए, अगर कल्पना हमने एक एक करके इकट्ठी की और सबको जोड़ दिया उन कल्पना को, तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी, मार्मिकता आ जाएगी उसमें। तो ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है, फिर हमारी कल्पना और भी ज्यादा इजी हो जाती है जब हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर उसको एक साथ कर देते हैं। फिर क्या है, छठा पॉइंट क्या है, कल्पना जो है बिंबो, यहाँ पे बिंबो आएगा, ठीक है, ब है ये, तो बिंबो को विघटित, विगलित, रूपांतरित कर उसे बिल्कुल नए रूप में ढाल देती है। तो पूरी तरीके से पहले उसे अलग अलग था, सब क्रिएशन को इकट्ठा किया, जो भी आपने सोच रखा था, विचार किया था, वो सारी कल्पनाएं जब इकट्ठी हुई तो वो एक नए ही रूप में आपके सामने आई। आपकी कल्पना और भी ज्यादा सुंदर नजर आने लगी कि वाह क्या कल्पना थी कवि की, कि ऐसी ऐसी कल्पना जो है। और खासकर अगर हम प्रकृति को लेकर चले तो प्रकृति की चीजें तो आपकी कल्पना में हमेशा ही रहती है। तो इन चीजों से आप जल्दी जो है समझ पाएंगे कि कल्पना जो है वो क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पे देखिए तो एस टी कॉलरिज जो है वो क्या कहते हैं। तो एस टी कॉलरिज की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया, पीछे आपने इतना बड़ा सिद्धांत जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़ा है, किसका, कॉलरिज का सिद्धांत पढ़ा है, कल्पना का सिद्धांत, है ना। तो उन्होंने जो कल्पना का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्या माना, कल्पना को उन्होंने काव्य की आत्मा माना। यहाँ पे आत्मा है, ठीक है। तो उन्होंने जो है काव्य की आत्मा किसको माना है, काव्य की आत्मा उन्होंने कल्पना को माना है। तो कल्पना को वो काव्य की आत्मा मानते हैं। उनके अनुसार विवेक शांति काव्यात्म प्रतिभा का शरीर है, ठीक है, और अनुमान शक्ति उसका वस्त्र आवेग है, उसका जीवन है, और कल्पना जो है शक्ति ही वे आत्मा है। तो यहां पर बहुत कुछ बता दिया इन्होंने। अनुमान शक्ति को उन्होंने आवेग कहा है और उसका जीवन, और कल्पना जो है शक्ति ही वह आत्मा है। तो जो कि प्रत्येक कार्य में सर्वत्र जो है होते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, मेन चीज समझिए पहले। यहाँ पर सबसे पहली चीज, कॉलरिज ने जो काव्य की आत्मा माना है वो किसको माना है, कल्पना को माना है। उन्होंने बोला कि बिना कल्पना के हम किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते, बिना कल्पना के हम किसी चीज के बारे में विचार विमर्श भी नहीं कर सकते। तो उनके अनुसार अगर देखा जाए तो विवेक शक्ति जो होती है वो काव्यात्म प्रतिभा का शरीर है। तो अगर हमारे अंदर विवेक है, अगर हमारे अंदर विवेक हमारे भीतर है, तो वो क्या है, हमारी काव्यात्मक प्रतिभा है, हमारे अंदर प्रतिभा है वो, कि हम लोग जो है वो विवेक हमारे भीतर है हर चीज का, कल्पना का विवेक है ना। अनुमान शक्ति की बात करें तो अनुमान उसका क्या है, वस्त्र आवेग है। तो अनुमान को यहाँ पर जो हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो अनुमान लगाना क्या है, उसका वस्त्र विवेक है।
और उसका जीवन और कल्पना की बात करें तो वस्त्र विवेक जो है आवेग है उसका, और कल्पना की बात करें तो कल्पना शक्ति ही उसकी क्या है, आत्मा है। तो कल्पना शक्ति को यहाँ पे आते हैं। पहली सीधी सी बात समझे कि विवेक शक्ति जो है उसको काव्यात्मक प्रतिभा का शरीर बताया है उन्होंने, कि विवेक शक्ति क्या है, एक तरीके से प्रतिभा का पूरा शरीर है, जिसमें क्या है, अगर वस्त्र की बात करें तो अनुमान शक्ति, जो अनुमान हम लगाते हैं वे अनुमान शक्ति क्या है, उसका वस्त्र है, उसका आवेग है, ठीक है, उसका वस्त्र आवेग है, ठीक है। और उसकी कल्पना की बात करें तो कल्पना क्या है, उसकी कल्पना शक्ति उसकी आत्मा है। तो ये जो तीन बातें जो कही है कॉलरिज ने, उसे यहां पर बताने की कोशिश की है, जो कि प्रत्येक जो कार्य है उसमें जो है सर्वत्र है। तो इस तरीके से कॉलरिज ने जो है कल्पना को काव्य की आत्मा स्वीकार किया और वो उसे आत्मा मानते हैं। उसके बाद ड्राइडन की बात अगर हम करें तो ड्राइडन क्या कहते हैं, ड्राइडन के अनुसार देखें तो कथा वस्तु और चरित्र के पश्चात काव्य की जो रचना ही वास्तव में कवि का मुख्य काम है। तो कवि का मुख्य काम ड्राइडन के अनुसार क्या है, कवि का मुख्य काम क्या है, काव्य की संरचना करना, उसमें कथा वस्तु लेकर आना, उसमें चरित्र को लेकर आना, कैरेक्टर्स को लेकर आना और उनको प्ले करवाना। जैसे आपने कोई नाटक देखा और उस नाटक में क्या हो रहा है, उस नाटक में अलग अलग रोल दे रखे हैं और उन अलग अलग रोल में आपको कुछ ना कुछ संदेश जो है वो मिलता है, कि इससे आपको ये सीखने को मिलता है, उससे ये सीखने के लिए मिलता है। तो एक ठीक है, तो एक चीज जो है, ठीक है, एक चीज यहां पर क्रिएट की और वो चीज क्रिएट करके आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, ड्राइडन कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपकी जो है कल्पना कहलाती है। और कल्पना करना किसका अधिकार है, कल्पना कौन करता है, कल्पना का मेन कार्य कवि करता है। तो उसी में कल्पना के प्रसार के लिए सबसे अधिक जो है क्षेत्र होता है। तो कल्पना के प्रसार का सबसे अधिक क्षेत्र किसके पास होता है, कवि के पास होता है, क्योंकि कवि जो है दूर दूर तक की कल्पनाएं कर कर अपने काव्य में जो है उसे डाल सकता है। देखिए ये सब अगर चीजों की बात करूं, चाहे ये जो सारी जितने भी चीजें बताइए, प्रतीक हो गया, बिंब हो गया, ये बिंब हो गया, कल्पना हो गई, फैंटेसी होगी, फंतासी, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनमें से सिंपल क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस ही आते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं। इसमें उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आते हैं। तो आप लोग जितना हो सके इसे समझने की कोशिश करना, समझने का प्रयास करना, क्योंकि जो है अगर आप इसे समझेंगे तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से जो है इसका उत्तर दे दोगे, ठीक है। बाकी मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की, और मैंने आप लोगों को आई होप अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। तो ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इनको आप अंडरस्टैंड कीजिए, अंडरस्टैंड करेंगे तो आप जरूर इनके जो उत्तर हैं वो आराम से दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये सिद्धांत है, सिद्धांत कहूंगी, ये जो है हमारा कल्पना के बारे में जो विचार थे, है ना, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा। और जो अलग अलग कॉलरिज हो गए और ड्राइडन हो गए, इन्होंने अपने जो विचार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, ठीक है। तो क्या है कि ये सारी चीजें जो है हमारी कल्पनाएं, यहाँ पे ड्राइडन और अलग अलग लोगों ने अपना जो है विचार यहाँ पे डाले कि कल्पना को लेकर उनके क्या विचार है, वो कल्पना के लेकर जो है क्या सोचते हैं। तो कल्पना के बारे में उन्होंने सारा कुछ यहाँ पर बताया है। तो आई होप आपको कल्पना समझ में आ गया होगा, फंतासी समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने अभी तक छोटे छोटे सब टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम कल जो डिस्कशन जिस टॉपिक पे करेंगे वो है प्रतीक। तो कल हम प्रतीक के ऊपर विचार करेंगे कि प्रतीक क्या होता है, और उसके बाद हम बिंब के ऊपर विचार करेंगे। तो हमारी जो इकाई 3 है स्टूडेंट्स, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। अब आप मुझे बताइए कि आपको आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नेटवर्क इशू आ गया इसमें, नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि आपको ये चीज आसान लगनी चाहिए, इजी लगनी चाहिए। आई होप
अब मैंने आपको एक इकाई जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ हम पहुंच चुके हैं, और आप मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेन मोटिव आपको समझाना है। तो आपको अगर अंडरस्टैंड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपकी एक इकाई तो पक्की हो गई, तो आपके पक्के मार्क्स जो हैं वो तो हो ही गए, है ना। तो आज का जो प्रश्न है वो क्या है? आज का प्रश्न है कि कला जो है, कला के लिए है, ये नामक सिद्धांत के जो प्रतिष्ठापक है वो कौन है? तो बताइए मुझे, कला कला के लिए है इस नामक सिद्धांत के जो प्रतिष्ठापक जो है वो कौन है, वो आप मुझे बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, स्ट्रिक्टली मैं आप सभी को बोल रही हूं। तो आप सभी के सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और कल भी बताया था मैंने आप लोगों को इसके बारे में। ठीक है, तो बताइए जल्दी मुझे कि इसके जो है प्रतिष्ठापक जो है वो कौन है, वो बताओगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है, फिर रुक गया, अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा, और जो है जिसको जो भी क्वेरी है वो मुझसे कर सकता है। ठीक है, तो आई होप अब अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी सभी। ठीक है, बाय, राधे राधे। आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।